नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, जहां पिछले सप्ताह हमने देखा कि इंडेक्स जो है वो 22,500 से ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, यानी एक फ्रेश ऑल टाइम हाई हमने निफ्टी में देखा, वहां पर एक अच्छा डेटा आपको ध्यान में रखना चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नोट कीजिएगा कि निफ्टी 50 के जो 72% स्टॉक्स है अपने 20 EMA के लेवल के ऊपर कारोबार कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि एक तरह से लार्ज कैप जो है उसमें स्ट्रेंथ को दर्शाता है। इसी के विपरीत अगर हम देखें तो निफ्टी 500 फ्रेंड्स, वहां पे केवल और केवल 40% स्टॉक्स अपने 20 EMA स्तर से ऊपर कारोबार कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर दिखाता है जो लार्ज कैप की स्ट्रेंथ है, और उसी के साथ मिड कैप्स में अगर हम देखें तो वहां पे एक हद तक जो ओवरऑल स्टॉक्स है वहां पे स्ट्रेंथ की कमी को भी दर्शा रहा है। और यही चीज हमने पहले भी कही थी कि प्राथमिकता जो है लार्ज कैप को ज्यादा देनी चाहिए इस तरह के वातावरण में, क्योंकि आम चुनाव से पहले उस तरह की सुरक्षा के साथ साथ बेहतर रिस्क रिवॉर्ड का प्रस्ताव भी जो है वो लार्ज कैप्स में ही मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम साप्ताहिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो 22,200 22,250 आगे चलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में फ्रेंड्स कार्य करेगा। और जब तक ये स्पॉट निफ्टी 22,200 तक बना रहता है, हम मौजूदा गति को 22,750 से 22,850 इन ऊपर के स्तरों तक जारी रखते हुए देख सकते हैं। हालांकि यदि इंडेक्स 22,200 से नीचे फिसलता है तो यहाँ पे तेज मुनाफा वसूली आ सकती है, और इंडेक्स जो है 21,980 से 21,860 यहाँ तक के लेवल्स भी नीचे में दिखा सकता है। तो ये लेवल्स जो है आपको बहुत ही बारीकी से देखने चाहिए। इंडिया विक्स भी अगर हम देखें तो वहाँ पे कंसोलिडेशन बना हुआ है, और साप्ताहिक ऑप्शंस डेटा जो है उसके बेस पे 22,200 22,850 इस रेंज के भीतर जो है निफ्टी ट्रेड कर सकता है, ऐसी संभावना हम देख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि चुनिंदा प्राइवेट के साथ साथ PSU बैंक, फार्मा, पावर, कैपिटल गुड्स, CPSE, मेटल, ऑयल एंड गैस के साथ साथ ऑटो सेक्टर के लार्ज कैप नाम आगे चलकर बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स का 103 के स्तर से नीचे आना और साथ ही यूएस की जो 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड है उसका 4.07 के करीब स्थिर होना ओवरऑल नजरिए से काफी ज्यादा सकारात्मक है। मेटल्स पे यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता जरूर रहती है। अगर हम ओवरऑल स्टॉक्स वाइज देखें तो ICICI बैंक, मारुति, सिप्ला, सन फार्मा, L&T इस तरह के जो लार्ज कैप नाम है वहां पे ओवरऑल सेटअप जो है काफी ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है तेजी जो है बनी रह सकती है। वहीं अगर हम मिड कैप के मोर्चे पर भी देखें तो एस्ट्रल, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, PNB, HAL जैसे स्टॉक्स, वहीं डिक्सन, ICICI प्रू, SRF, श्रीराम फाइनेंस, इनमें भी जो है मजबूत जो है खरीदारी जारी रह सकती है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे इन नामों में तो वहां पे एक अच्छे सेटअप हमको बनते हुए नजर आ रहे हैं, और इनका कंटिन्यूएशन होता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.